हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह के बजे हैं 4:30। अभी मेरे पास 30 से 40 मिनट का टाइम था तो मैं निकल चुकी सबसे पहले। और हाँ, घर पे मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करके आई हूँ। जैसे एक दिन पहले मैंने आलू वाली जो सब्ज़ी बनाई थी, फ्रेंच फ्राइज और भरवा मिर्च डाल के, तो बच्चों की फरमाइश थी कि वो दोबारा बनाई जाए। मैंने कहा चलो भाई, मैं भी सोचती रहती हूँ सुबह के टिफ़िन में क्या बनाऊँ, अगर कोई फरमाइश आई है तो और भी अच्छी बात है। सुबह का टाइम बहुत 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 अच्छा लगता है। और मॉर्निंग वॉक करने के लिए, वज़न कम करने के लिए, खुद को देखिए, आप लोग पूछते हैं ना कि आप स्किन रूटीन शेयर करो, आप स्किन पे क्या लगाते हो। देखो भैया, मैं कुछ नहीं लगाती। फेस वॉश लगाती हूँ, गुलाब जल लगाती हूँ, फेस में नारियल का तेल लगा लेती हूँ, ठंड हो चाहे गर्मी हो, गर्मी में एक बूंद नारियल का तेल लगा के पूरे चेहरे पे मैं मालिश कर लेती हूँ। और ठंड के मौसम में पॉन्ड्स या फिर यही कोई कोल्ड क्रीम पॉन्ड्स वगैरह लगा लेती हूँ, नारियल का तेल लगाती हूँ। जो भी, ऐसा कोई मेरा रूटीन नहीं है कि मैं कोई रूटीन फॉलो करती हूँ स्किन के लिए। हेल्दी खाना, हेल्दी टहलना, सुबह शाम की मॉर्निंग वॉक, और जो भी आपको खाती पीती हूँ आप लोग देखते हुए। रात के टाइम में बहुत हल्का डिनर लेती हूँ, या फिर 7 बजे, या फिर कभी कभार लेती नहीं हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है। जब मैं गांव से आई थी तो मेरा आदत बन चुका था खाना खाने की, तो मैं देर रात 10 बजे 9 बजे खा लेती थी। लेकिन अब धीरे धीरे मैं रूटीन में वापस आ रही हूँ, तो रात का डिनर मैं स्किप कर रही हूँ, या फिर कभी कभार जल्दी ही एक रोटी खा लेती हूँ, या फिर अगर ज़्यादा रात हो जाती है तो फिर नहीं खाती हूँ। तो ऐसा चल रहा है। बाकी स्किन का हमारा कोई रूटीन नहीं है। हेल्दी खान पान, हेल्दी सेहत की वजह से जो हमारा चेहरा है वही है। और हाँ, इसमें कोई फ़िल्टर वुल्टर की ज़रूरत नहीं है, तो फ़िल्टर वुल्टर मैंने कोई नहीं लगाया। जो कैमरा है बस कैमरे से शूट करती हूँ। घर आ चुकी हूँ और सबसे पहले शुरुआत करती हूँ दवा लेने की। आज मैं दवा लेना भी भूल गई थी। सबने सोचा चलो भाई। और ये जो मैंने कुर्ता लाया है कि ये एक्सल का कुर्ता है। लार्ज मुझे फिट आ रहा था लेकिन थोड़ा सा टाइट हो रहा था। तो चलिए, जो मैंने कल सब्जी बनाई थी वही सब्जी शेयर कर रहे हैं। तो मैं कुर्ते के बारे में बात कर रही थी। तो लार्ज क्या है ना, इस बार मैं गई थी कुर्ते लेने, तो मुझे तो वैसे पसंद नहीं आया। इस बार मैंने सोचा था मैं हल्के कलर के कुर्ते नहीं लूँगी, मुझे डार्क कलर लेना है। क्योंकि किचन में काम करो ना तो बहुत सारे छींटे, हल्दी के दाग या फिर तेल के तो लग जाते हैं, कितना भी बचा के करो। तो मुझे ये ब्लैक कलर का कुर्ता पसंद आया, जो कि मैं लार्ज पहनी थी। तो लार्ज थोड़ा सा पेट पे टाइट पड़ रहा था और मुझे आदत है ढीले कपड़े पहनने की, तो मैंने लार्ज को छोड़ के एक्सेल चुना। अब बताओ, मुझे ट्रिपल एक्सेल लगता था, और जहाँ पे मैं ट्रिपल एक्सेल पहनती थी वहाँ पे मैंने एक्सेल पहना है। एक्सेल ढीला डाला, आप देख ही सकते हैं। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि वजन नहीं कम हुआ। पता नहीं कौन से छुछेरे टाइप की लड़कियां हैं, कुछ 2-3 ना, उनको मतलब हजम नहीं होता। ऐसे मैं कहना तो नहीं चाहती किसी को कुछ, लेकिन अब तुम मेरे बारे में इस तरीके से कहोगी तो मुझे भी कहना ही पड़ेगा ना। तो भाई, उनको कौन समझाए, और इतना समझाने का मेरे पास टाइम भी नहीं रहता। इन सारे कमेंट को लेके मुझे अपने काम में मतलब बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, काम ही इतना रहता है, फुर्सत ही नहीं मिलती। इस तरीके से ना मैं किसी की वीडियो देख के कमेंट करती हूँ, ना इस तरीके से। भाई देखो, अच्छी लगे तो ठीक है, ना अच्छी लगे तो हम, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम इस तरीके से कमेंट करें। और जब तक हमारी सब्ज़ी पक रही तब तक हम फटाफट से बीट रूट को छील करके, कद्दूकस करके, और उसको आटे में गूँथ के बना देती हैं रोटियां। बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे बीट रूट बच्चों को खाने को दो तो बच्चे खाएंगे, सलाद में नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। ऐसे जब रोटियां जो आटे में गूँथ करके बना दो ना तो बच्चे बड़े आराम से खा लेते हैं, अच्छी लगती है। भाई मेरे घर में तो सब लोग पसंद करते हैं। अच्छा, खाना बनाने की, ये देखिए, भरवा मिर्च जो है ना उसका छिलका निकाल के उसके मसाले इसमें सब्जी में ऐड कर दिया है। तो सेम उसी तरीके से लगती है ना, जैसे लगता है ये कलौंजी जैसा लगता है। स्वाद बहुत अच्छा लगता है, सबको पसंद आता है, बच्चों को खास करके पसंद आता है। मैं क्या बात कर रही थी, खाने की बात कर रही थी। खाना बनाने की मैंने एक दिन पता नहीं क्या तारीफ कर दी थी कि मेरे हाथ का बना खाना पतिदेव जी को बहुत पसंद आता है। उस पर 2-3 कमेंट आते हैं कि हाँ भाई, तुम अपनी तारीफ बहुत करती हो, ये है वो है, दुनिया भर के इस पे आए थे कि अपनी तारीफ करो, तुम्हारी कोई तारीफ ना करो तो तुम चिढ़ जाते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाना सबको, सबके घर का पसंद आता है। क्यों जानते हैं कि सबको अपने अपने घर की खाने की आदत पड़ जाती है। जिसके घर में जो जैसा खाना बनता है उसको वैसे खाने की आदत हो जाती है। इसलिए दूसरे के घर का खाना सब जल्दी किसी को पसंद नहीं आता। अब हमारे घर का खाना ये ज़रूरी नहीं सबको पसंद आए, बस हमारे घर में हम 4 लोगों को पसंद आता है, क्योंकि हमारी बनाने की आदत है और हमारे यहाँ सब कुछ खाने की आदत है। तो ऐसे इसी तरीके से खाना बनता है कि सब पसंद करते हैं। अब ये कहो कि ये दूसरे के घर के जाके मैं बुराई करूं कि तुम्हारे घर में खाना अच्छा नहीं बनता, ऐसा बिल्कुल नहीं। खाना सबके घर में सबसे अच्छा बनता है। बस वो चीज़ होती है ना, सबको अपने अपने खाने की आदत होती है, जो जो खाता है उसको वही अच्छा लगता है। जैसे अब मुझे, पहले मैं नल का पानी पीती थी या फिर टोटी का पानी पीती थी, तो आरओ का पानी जब मैं पीती थी ना तो बिल्कुल दवा जैसी लगती है, ऐसा लग रहा है मैं दवा पी रही हूँ। लेकिन अब मुझे आरओ की पानी पीते पीते अब मुझे नल का पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है पेट ही नहीं भरता। तो बस बात होती है आदत की। ऐसा नहीं होता कि किसी के घर में खाना अच्छा नहीं बनता, किसी के घर में बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी खाली कर ली है टिफिन में। फैट कटर ड्रिंक जो है उसको अच्छे से उबाल लिया है और सिप सिप करके पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये फैट कटर ड्रिंक मसाला एक फ्लेवर देता है पानी में,
बेली फैट कम करता है आपको, और जो है टमी बेली फैट और मतलब शरीर के सारे फैट को कम करता है। सुबह के टाइम आप इसे खाली पेट लो, उसके बाद 2 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। और बच्चे स्कूल गए, साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है, किचन की साफ़ सफाई, बर्तन की साफ़ सफाई। आज जितने सारे ये बर्तन वर्तन है ना, जैसे चकला बेलन, मैं सुबह के टाइम ऐसे रख देती हूँ, फिर शाम के टाइम रोटियां बनाने के बाद इकट्ठा धुलती हूँ। लेकिन आज ऐसे क्या है ना कि ये चुकंदर की रोटी बनी थी तो थोड़ा सा इसमें मीठा था, मिठासपन था, तो मैंने कहा चलो भाई इन सबको धुल लेते हैं, वरना मैं रात को इकट्ठे ही धुलती हूँ। सारे बर्तन धुल करके टोकरी में लगा देती हूँ, उसके बाद किचन की साफ़ सफाई शुरू कर देती हूँ। किचन तो हमारा पता नहीं कितनी बार साफ़ होता है, इसकी तो कोई नहीं। और आप लोगों के सामने मैं ना सिर्फ किचन की ही शूट करती हूँ, ज़्यादा मुझे परपंच नहीं आता, इसलिए ज़्यादा परपंच दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जितना ज़रूरी है उतना ही दिखाया जाए तो ही ठीक है। आजकल के जो लोग हैं ना परपंच दिखाने लोग, सही बात है, रोज़ लोगों को ना इंटरेस्ट चाहिए, मसाला चाहिए, मिर्च चाहिए। लोगों को सिंपल ब्लॉग पसंद नहीं आता ना, सिंपल तरीके से आप कुछ दिखा रहे हो, कुछ कुकिंग कर रहे हो, बाकी तो सबको ना मसाला चाहिए, चटर पटर झगड़ा लड़ाई वाली डाल दो। आज सास बहू में नहीं पटी, पति पत्नी में नहीं पटी, और देवरानी जेठानी में नहीं पटी, सास ससुर से हुई लड़ाई। तो देखो इस तरीके से अगर टाइटल डाल दो ना तो सबको बहुत मज़े आएंगे, व्यूज़ भी मिलेगा, चटकारे भी मिलेंगे। लेकिन वही बात होती है ना भाई, मुझे ये सब करना ही नहीं है तो फिर लिखना ही क्यों है। तो उसके बाद बर्तन धुला, किचन की साफ़ सफाई कर दी, गैस को भी साफ कर दिया है। रोटी बनाने के बाद ना गैस वैसे पलोथन सा हो जाता है। अगर मैं कहूँ ना कि दिन भर किचन में रहो तो दिन भर काम नहीं ख़त्म होता। घर के काम कभी ख़त्म ना हुए हैं ना कभी होंगे, रोज़ वही काम होते हैं। सुबह से उठ के कोई ना कोई मतलब लगे ही रहो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही निकाला है, जार में डाला है, उसके बाद थोड़ा सा काला नमक जीरा डाला है भुना हुआ, और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। मट्ठा बना रहे हैं, वैसे आप चाहे तो चम्मच से अच्छे से मिक्स मिक्स करके मट्ठा बना सकती हैं, लेकिन मिक्सी के जार में डाल के चला दो ना तो ये अच्छे से घुल जाता है। फिर इसमें कोई दही के ऐसे मोटे मोटे दही रहते हैं ना वो रह नहीं जाते, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे 2 ग्लास मैंने माठा बनाया, थोड़ा सा बचा था, मैंने सोचा चलो हम भी माठा पी लेते हैं। खाली पेट खीरा हीरा होता है, मैंने कहा चलो भाई थोड़े दिन खाते हैं खीरा, तो मैंने आधा खीरा लिया। वैसे आप 1 खीरा खा सकते हैं, आधा खीरा लिया है, 1 मुट्ठी मैंने चना लिया। वैसे आप सिर्फ अगर खीरा खाएं तो 1 पूरा खीरा खा सकते हैं। मट्ठा पी के जान में जान आई। भूख बहुत जोर की लगती है। देखिए सुबह से उठ के हम काम के पीछे दौड़ते रहते हैं, नाश्ता ऐसे कोई प्लानिंग करके तैयार करके रखे रहो तो आप खा लो, लेकिन ये होता है चलो भाई सुबह की सुबह देखेंगे, अभी कोई रात वात की तैयारी नहीं करके मैंने ज़्यादा रखती सुबह के लिए। वैसे तैयारी करके रखो तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याज, हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन लिया, चॉपर में डालेंगे। अब ये चॉपर में डाल के क्या ही हो रहा है आप लोगों को पता ही चल गया कि यहाँ बनाने की तैयारी हो रही है दाल। अब हमारे घर में सादी दाल किसी को भाती नहीं है, या फिर ये कह लो कि मुझे बनाना भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने दाल लिया है, इसको अच्छे से धुल लिया, उसके बाद कुकर में डालेंगे। चाहे तो इस तरीके से दाल बनाती हूँ या फिर छौंक करके दाल बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से दाल बनाना। आदत हो गई अब इसी तरीके से दाल खाने की, तो सादी सिंपल दाल मुझे भी नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पर प्याज और टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन जो चॉपर से चॉप किए थे इन सबको डाल दिया है। थोड़ी सी अदरक डाल देंगे, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे, और इसमें ना मैं मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले में जो आज मैं आप लोगों को मसालेदानी दिखाती हूँ। यहाँ पे 3 मसाले हैं, देखिए। एक ये है सब्जी मसाला, एक है किचन किंग, हल्दी, सूखी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, राई के दाने, जीरा, इसमें तड़का लगाने के लिए। बाकी ये 3 मसाले होते हैं जो हमारी सब्जी दाल में जाते हैं। अलग से मसाले, जैसे अलग से कोई सब्जी वगैरह बनती है तो उसमें अलग से मसाले, जैसे चना मसाला हुआ तो चने मसाले जाते हैं, पनीर मसाला हुआ तो पनीर मसाला जाता है, राजमा मसाला हुआ तो राजमा मसाले जाते हैं, सांभर मसाला हुआ तो सांभर बनता है, उसमें अलग अलग मसाले जाते हैं। बाकी अगर सब्जी दाल सिंपल बनती है तो बस यही मसाले जाते हैं। यहाँ पे लौकी आधी पड़ी हुई थी, इतनी मीठी लौकी थी, मैंने सोचा सुबह आलू की सब्जी बनी थी, कई दिन से आलू मतलब 2 दिन से लगातार आलू की सब्जी बन रही है, तो चलो मैं थोड़ी सी अलग से अपने लिए लौकी की सब्जी बना लेती हूँ। आधी लौकी में होता ही क्या, मैंने सोचा चलो अपने लिए बना लेते हैं, जिसका खाने का मन होगा वो भी खा लेगा, हम भी खा लेंगे। तो बस इसमें आधा चम्मच तेल डाल के, जीरा हरी मिर्ची डाल के बस तड़का लगा के लौकी को मैंने छौंक दिया। लौकी को 2-3 बार चलाओ, इसमें पानी रहता है, बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं होती। खाने में इतना बढ़िया होता है, और लौकी जो है वजन कम करने के लिए बहुत होता है। चाहे लौकी का जूस पिएं, चाहे लौकी को रोटी बना के खाएं, चाहे लौकी का रायता बना के खाएं, चाहे लौकी की सब्जी बना के खाएं, लौकी हर तरीके से फ़ायदेमंद होती है। तो बस इसको ढक देना है, थोड़ी थोड़ी देर पे चेक करते रहना है, जल्दी ही सब्जी मतलब गल के तैयार हो जाएगी। खीरा लिया है मैंने, 1.5 खीरा था, आधा खीरा मैंने सुबह
सुबह नाश्ते में लिया था, तो 1.5 खीरा बचा, तो मैंने सोचा चलो बड़े दिन हो गए खीरा का रायता खाए हुए। गर्मी के मौसम में रायता वायता बहुत अच्छा लगता है, एक तो पेट को ठंडा रखता है, पेट को भी फुल रखता है, मतलब भरा भरा सा रहता है पेट, और दूसरे वजन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। भुना हुआ जीरा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया जीरा और काला नमक, धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची, और इसमें खीरे को कद्दूकस करके ऐड कर दिया। दही डाल देंगे। दही जो हम वज़न कम कर रहे हैं ना, तो हमें दही, दूध, ये सब, आजकल वज़न कम करना भी ना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। हर चीज़ वज़न कम करने के लिए हर चीज़ महंगी हो गई। फ्रूट खरीद के लाओ, फ्रूट महंगा, कोई भी चीज़ खरीद के लाओ ना, हर चीज़ महंगा है। तो आप घर की चीज़ों से बना करके दूध दही, और दूध दही की क्या ही बात करें, दूध दही भी तो इतना महंगा हो गया, तो बड़ा मुश्किल होता है कि डाइट तो करें लेकिन डाइट में क्या खाएँ। तो बस यहाँ पे रायता बन के तैयार हो चुका है। दही अच्छे से मिक्स कर दिया है, धनिया की पत्ती, भुना हुआ जीरा, हरी मिर्ची, ये सब डाल के रायता तैयार कर लें। यहाँ पे इसी तरीके से लौकी का रायता, खीरा का रायता बना सकती हैं। सब्जी देखिए कितनी बढ़िया गल के हमारी लौकी की तैयार हो चुकी है। उसके बाद ये कढ़ाई वगैरह जो मैंने मतलब बर्तन होते हैं भाई, 5 बार 6 बार तो हमारे घर में बर्तन धुले जाते हैं, इनकी क्या ही कहने। और मुझे भी अब आदत हो गई है, ऐसे उलझन सी नहीं होती है, ऐसा लगता है ना हमारा पूरा दिन इसी में कट जाता है, बर्तन धुलते, खाना बनाते। बच्चे कभी कभार आते हैं तो मम्मी क्या क्या बनाया, इतना सारा बना डाला है। मैंने कहा हाँ, थोड़ी थोड़ी कोई चीज़ होती है ना, तो मैं ऐसे बना देती हूँ। दाल यहाँ पे 1 सीटी आ चुकी थी, दाल को भी खाली करके मैंने सोचा चलो चावल भी रख देते हैं और किचन का काम ख़त्म हो जाता। पहले तो मैं ऐसा करती थी ना, बच्चे आते थे स्कूल से तो मैं खाना बनाना था शुरू कर दी थी, लेकिन अब ये होता है कि चलो पहले खाना बना लें, उसके बाद जो है फिर अपना काम को शुरू करते हैं। क्योंकि ये होता है ना, गर्मी के मौसम में खाना सब लोग थोड़ा सा ठंडा खाते हैं और ठंड के मौसम में खाना थोड़ा सा गर्म खाते हैं। बच्चों की जल्दी छुट्टी हो जाती है, इसलिए मैं सोचती हूँ ना जल्दी ही खाना बना लूँ। जैसे बच्चों की छुट्टी आजकल 1 बजे हो जाती है, तो वैसे भी जो है 8, साढ़े 8, 9 बज ही जाते हैं नाश्ता वास्ता करते, फिर 9 बज जाते हैं, साढ़े 9 बजे पद्दे बज जाते हैं। उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया दाल लग रही है ना। तो दाल को अगर दोबारा तड़का दे दो ना तो और भी बढ़िया लगता है। दोबारा तड़का देने के लिए आपको कोई तैयारी नहीं करनी होती। जब थोड़ा सा प्याज वाज मैंने चॉपर से चॉप करके रखा रहता है, उसी में थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, बाद में तड़का देने के लिए। आ जाइए आप लोग भी दोपहर का लंच करने। तो यहाँ पे थोड़ी आम की लौजी, लौकी की सब्ज़ी, थोड़ी सी आलू, रायता, दाल, आज खूब सारा मतलब व्यंजन बनाया है। खाने की शुरुआत आम की लौजी से की। किस किस को आम की लौजी पसंद है, यानी आम की मीठी चटनी जो गुड़ डाल के बनाती है, खटमिट्ठी बोलते हैं उसको, कोई कोई आम की लौजी भी बोलता है, हम लोग खटमिट्ठी बोलते हैं आम की। बहुत अच्छी लगती है, उससे रोटी से खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। बस दोपहर का लंच करना, उसके बाद बच्चों की टिफ़िन बॉटल, फिर दोपहर के जो बर्तन होते हैं, कुकर जो 3-4 लोग खाए होते हैं उन सब की थाली, ये सब धुलना। उसके बाद सोना तो आजकल कंपलसरी हो गया। दोपहर के टाइम में नींद भी खूब भरपूर आती है। उसके बाद फिर बच्चे आते हैं 1 बजे 2 बजे तक, ये सारा काम चलता है। 2 बजे से 2 घंटे 3 घंटे, जब तक नींद आई तो आई, कभी कभार नहीं आई तो कोई बात नहीं, किसी का फ़ोन आ गया उन सब में व्यस्त हो जाना, या फिर कभी कभार नींद आ गई सो जाना, और उसके बाद वॉक पे निकल जाना। वॉक तो मतलब बेस्ट जो होता है पार्ट, मतलब लाइफ का पार्ट होता है वॉक। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें। शाम का मौसम कितना प्यारा लग रहा है। देखिए अभी शाम के 6 बजे हैं, लेकिन उजाला अभी बहुत ज़्यादा है। और चाय पिया, थोड़ी सी नमकीन खाई, थोड़ी सी लाई नमकीन मिक्स करके खाई, चाय पिए, पानी पिए सो के उठने के बाद, और खूब सोया दोपहर में। आजकल खाना खाने के बाद खूब दोपहर में नींद आ रही है। सुबह जल्दी उठ जाओ ना, तो दोपहर के टाइम खाना खाने के बाद, बच्चों के स्कूल से आने के बाद, फिर पूरा जब काम करके निश्चिंत हो जाते हैं ना, खूब नींद आ रही है। और शायद मुझे लग रहा है मैं सोई थी 3 बजे और उठी थी 5 बजे। 2 घंटे की नींद ली, उसके बाद उठ के पद्देव जी आए, बोले अभी तक सोवाई चल रही है, और बच्चे नहीं सोए थे, सिर्फ मैं ही सोई थी। उसके बाद जो है चाय बनाई, चाय पिए, और चाय पी के फिर टहलने आ गए। अब एक चक्कर तो पूरा हो चुका है, दूसरे चक्कर में लगे हुए हैं, और फिर देखते हैं कि 2 चक्कर लगाते हैं कि 3 चक्कर लगाते हैं। मिलते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। शाम को वॉक से आते आते 7 बज जाते हैं। फटाफट से मैं किचन में दौड़ लगाना शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले दूध रख देती हूँ गर्म होने के लिए। कभी कभार मैं सब्जी बनाती हूँ, कभी कभार सब लोग दूध से ही खा लेते हैं, और दूध गर्म होने के लिए रखती हूँ। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलूंगी नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त